तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी वाला में। आज हम देखेंगे 12 जनवरी और 13 जनवरी का करंट अफेयर्स, क्योंकि एक दिन का छूट गया था। तो चलिए बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, किस देश ने भारत की सहायता से जाफना कोलंबो लग्जरी ट्रेन सेवा शुरू की? तो वो है श्रीलंका। विच कंट्री स्टार्टेड जाफना कोलंबो लग्जरी ट्रेन सर्विस विद द हेल्प ऑफ इंडिया? दैट इज श्रीलंका। किस राज्य ने नेपाल सीमा के पास 4 गांव को राजस्व गांव घोषित किया? वो है यूपी, अपना उत्तर प्रदेश। किस टेनिस खिलाड़ी ने एडिलेड इंटरनेशनल टूर्नामेंट जीता? किस टेनिस खिलाड़ी ने एडिलेड इंटरनेशनल टूर्नामेंट जीता? तो वो है एश बार्टी। वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार भारत के जनधन खातों में कुल कितने पैसे हैं? तो वो है 1.5 लाख करोड़, 1.5 लाख करोड़ रुपए। रेल मंत्रालय ने केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा है? रेल मंत्रालय ने केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा है? एकता नगर रेलवे स्टेशन। लॉन्च पुस्तक रतन एंड टाटा 2 ऑथराइज्ड बायोग्राफी के लेखक कौन है? लॉन्च पुस्तक जो है रतन एंड टाटा 2 ऑथराइज्ड बायोग्राफी के लेखक कौन है? डॉक्टर थॉमस मैथ्यू। किसने वर्ष 2022 का एडिलेड इंटरनेशनल 1 टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब जीता है? किसने 2022 का एडिलेड इंटरनेशनल 1 टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो वो है गेल मोनफिल्स। किसने वर्ष 2022 का इंटरनेशनल 1 टेनिस टूर्नामेंट में महिला एकल, देखिए वो पुरुष था, ये महिला एकल खिताब किसने जीता है? इसलिए बार्टी। और पुरुष एकल का खिताब किसने जीतना है? गेल मोनफिल्स। ठीक है। राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस कब मनाया गया? 11 जनवरी को। राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस कब मनाया गया? मतलब मानव तस्करी जानते हैं ना, जिसमें मनुष्यों को बेचा जाता है उनका सौदा होता है, जो कि हम 11 जनवरी को मनाएं। दक्षिण कोरिया के लिए पहला गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार किसने जीता? दक्षिण कोरिया के लिए पहला ग्लोबल पुरस्कार किसने जीता? ओ ए ओंग सू। नाम से प्रतीत होता है कि ये चाइनीज होंगे। ओ ए ओंग सू। दक्षिण कोरिया ना, तो चाइनीज कहाँ से होंगे? क्या दक्षिण कोरिया के लिए पहला गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार किसने जीता? ओ ए ओंग सू। किस देश के अंतरिक्ष यात्रियों ने अपना पहला मैनुअल डॉकिंग प्रयोग सफलतापूर्वक किया? किस देश के अंतरिक्ष यात्रियों ने अपना पहला मैनुअल डॉकिंग प्रयोग सफलतापूर्वक पूरा किया? वो है चीन। आरबीएल बैंक ने ग्राहक आधारित सेवाओं के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया? आरबीएल बैंक ने ग्राहक आधारित सेवाओं के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया? वो है गूगल, सबका फेवरेट गूगल। ऑन टाइम प्रदर्शन के मामले में चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे किस स्थान पर है? ऑन टाइम प्रदर्शन के मामले में चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस स्थान पर है? तो वो है 8वें स्थान पर। किसने राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की 19वीं बैठक की अध्यक्षता की? किसने राष्ट्रीय बाघ संरक्षक प्राधिकरण की 19वीं बैठक की अध्यक्षता की? वो है भूपेंद्र यादव। किसने वर्ष 2022 का मेलबर्न समरसेट टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल खिताब जीता? राफेल नडाल। किसने वर्ष 2022 का मेलबर्न समरसेट टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष का एकल खिताब जीता? वो है राफेल नडाल। किस देश में डेल्टा क्रोन नामक कोविड-19 का पहला वेरिएंट पाया गया? किस देश में डेल्टा क्रोन, सलाह पीछा नहीं छोड़ेगा, कहने कि किस देश में डेल्टा क्रोन नामक कोविड-19 का पहला वेरिएंट पाया गया? वो है साइप्रस। यहाँ और कुछ नहीं, केवल कोरोना के ही आविष्कार हो रहा है। भारत देश के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? वो है भारत सुब्रमण्यम। भारत के किस पहले स्वदेशी विमान वाहक पोतक का समुद्री परीक्षण किया गया? भारत के किस पहले स्वदेशी विमान वाहक पोतक का समुद्री परीक्षण किया गया? वो है INS विक्रांत। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि हर साल कब मनाई जाती है? तो याद रखिए
पूर्व प्रधानमंत्री हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी का जो पुण्यतिथि है वो हर साल 11 जनवरी को मनाई जाती है। यूरोपीय संसद के किस अध्यक्ष का इटली के अस्पताल में निधन हुआ? यूरोप के संसदीय के अध्यक्ष का इटली के अस्पताल में निधन हुआ, वह है डेविड सासोली। किसने वर्ष 2022 का मेलबर्न समर से टेनिस टूर्नामेंट में महिला, देखो वो पुरुष का था, ये महिला का एकल खिताब जीता, सिमोना हालेप। मर्लिन बर्गमैन का निधन हुआ, वह एक प्रसिद्ध क्या थी? तो वो थी गीतकार, सिंगर थे नहीं, गीतकार, सॉन्ग राइटर होता है, सॉन्ग को लिखने वाले। मर्लिन बर्गमैन का निधन हुआ, वह एक प्रसिद्ध क्या थी? गीतकार। इस वर्ष ग्लोबल गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2022 का कौन सा संस्करण लॉन्च किया गया? इस वर्ष ग्लोबल गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 का कौन सा संस्करण लॉन्च किया गया? तो 79वां, मतलब कि 79वां। चंद्रशेखर पाटिल का 83 वर्ष की आयु में निधन हुआ, वह प्रसिद्ध क्या थे? तो वे थे लेखक और प्रोफेसर। किस राज्य ने कोविड-19 गाइडलाइंस के तहत जल्लीकट्टू के आयोजन को मंजूरी दी? वह है तमिलनाडु। किस राज्य ने कोविड-19 गाइडलाइंस के तहत जल्लीकट्टू के आयोजन की मंजूरी दी? तमिलनाडु। तो आज हमने देखा तो ये ख़त्म हो गया 12 जनवरी का करंट अफेयर्स। टोटल 25 क्वेश्चन थे। अब देखते हैं 13 जनवरी यानी कि आज का करंट अफेयर्स। तो अब देखते हैं हम 13 जनवरी 2022 का करंट अफेयर्स। वन लाइनर। किसने विश्व का पहला स्वायत्त यातायात प्रबंधन मंच विकसित किया? किसने विश्व का, वर्ल्ड का पहला स्वायत्त यातायात प्रबंधन मंच विकसित किया? वो है वैभव घड़ियोक। Who developed the world's first autonomous traffic management? Which platform is वैभव घड़ियोक। BWF 2022 यूनेक्स सनराइज इंडिया ओपन टूर्नामेंट कहाँ आयोजित किया गया? BWF 2022 यूनेक्स सनराइज इंडिया ओपन टूर्नामेंट कहाँ आयोजित किया गया? वो है नई दिल्ली। यूरोपीय संघ के अनुसार 5वां सबसे गर्म कौन सा दर्ज किया गया? गर्म वर्ष। यूरोपीय संघ के अनुसार 5वां सबसे गर्म वर्ष कौन सा दर्ज किया गया? वो है 2021 सबसे गर्म वर्ष था यूरोपीय संघ के अनुसार। किस देश के स्पिनर एजाज पटेल ने ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जीता? किस देश के स्पिनर एजाज पटेल ने ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जीता? वो है न्यूजीलैंड। RBI ने फिनटेक के लिए किस तारीख से अलग विभाग बनाने की घोषणा की? RBI ने फिनटेक के लिए किस तारीख से अलग विभाग बनाने की घोषणा की? 4 जनवरी 2022। जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना? जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? पहला शहर कौन सा बना? कोच्चि। रेल यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए भारतीय रेलवे ने किस मिशन को लॉन्च किया? मिशन अमानत। जो यात्रियों का सामान खो जाता है उसको ट्रैक करने के लिए भारतीय रेलवे ने किस मिशन को लॉन्च किया? तो वह है मिशन अमानत। 79th गोल्डन ग्लोबल अवार्ड में किसे बेस्ट एक्टर इन ड्रामा से सम्मानित किया गया? 79th गोल्डन अवार्ड में किसे बेस्ट एक्टर इन ड्रामा से सम्मानित किया गया? वह है विल स्मिथ, ये हॉलीवुड के। किस राज्य सरकार ने कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति बढ़ाकर 62 वर्ष की? किस राज्य सरकार ने कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति बढ़ाकर 62 वर्ष की? वह है आंध्र प्रदेश। भारत सरकार ने LIC को कितने प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी? भारत सरकार ने LIC को कितने प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी? 20%। किस देश के डॉक्टरों ने एक मरीज की जान बचाने के लिए एक सूअर के दिल का प्रत्यारोपण किया? किस देश के डॉक्टरों ने एक मरीज की जान बचाने के लिए एक सूअर के दिल का प्रत्यारोपण किया? अमेरिका ही कर सकता है।
ऐसा नहीं है, भारत भी कर सकता है, पहले वो करेंगे। यूनेस्को ने भारतीय धरोहरों का विवरण किस भाषा में छापने की क्षमता? यूनेस्को ने, याद देखिए, यूनेस्को ने जो भारतीय धरोहर हैं उनको हिंदी भाषा में छापने की सहमति दे दी है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया? 12 जनवरी। इस दिन स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन है, इसी दिन हम यूथ डे सेलिब्रेट करते हैं, उन्हीं की याद में। राष्ट्रीय युवा दिवस 2022 की थीम क्या रखी गई? इट इज़ ऑल इन द माइंड। राष्ट्रीय युवा दिवस 2022 की थीम क्या रखी गई? इट्स ऑल इन द माइंड। नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का 9वां संस्करण आयोजित किया गया? 9वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? गुवाहाटी में। नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का 9वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? गुवाहाटी में। इंडिया स्किल्स 2021 प्रतियोगिता में भारत में कुल कितने पदक जीते? इंडिया स्किल्स 2021 प्रतियोगिता में भारत में कुल कितने पद जीते? 270। चंद्रशेखर पाटिल का निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? चंद्रशेखर पाटिल का निधन हुआ, वो क्या थे? लेखक, वो एक फेमस राइटर थे। किस देश में 18 करोड़ साल पुराना समुद्री ड्रैगन का जीवाश्म प्राप्त हुआ? इच्छियोसार मिला है इंग्लैंड में। और इस क्वेश्चन को पलट कर पूछा जा सकता है कि जो इंग्लैंड में 18 करोड़ साल पुराना ड्रैगन का जीवाश्म मिला है उसका नाम क्या था? तो उसका नाम है इच्छियोसार। कहाँ मिला है? इंग्लैंड। ये 2 तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये भी पूछा जा सकता है कितने साल पुराना, तो 18 करोड़ साल। 3 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में बन सकते हैं किसी। एक फैक्ट, भारतीय तैसी अनुसंधान परिषद नई दिल्ली में जो है कि अध्यक्ष कौन बने? राघवेंद्र तंवर। मिहिर दास का 63 साल की आयु में निधन हुआ, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? अभिनेता। कितने लोग का निधन हो रहा है यार? मिहिर दास का 63 साल की आयु में निधन हुआ, वह क्या था? वो प्रसिद्ध एक अभिनेता थे, एक्टर थे। अली खान इस्माइलोव किस देश के प्रधानमंत्री बने? कजाकिस्तान के। अली खान इस्माइलोव किस देश के प्रधानमंत्री बने? कजाकिस्तान के। IMF में भारत के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? IMF में भारत के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? पियरे ओलिवियर। किस देश ने अपने गेटवे टू होल नामक गड्ढे को बुझाने की योजना बनाई? किस देश ने अपने गेटवे टू होल नामक गड्ढे को बुझाने की योजना बनाई? तुर्कमेनिस्तान। IPL के टाइटल स्पॉन्सर के रूप में किसने विवो की जगह ली? टाटा ग्रुप। भारत का पहला हेली हब किस शहर में स्थापित किया जाएगा? गुरुग्राम। भारत का पहला हेली हब किस शहर में स्थापित किया जाएगा? गुरुग्राम। 26वां क्वेश्चन है, 12वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2022 से किससे सम्मानित किया गया? हर्षाली मल्होत्रा। 2019 से 2022 तक यूरोपीय संसद के पद पर कार्यरत अध्यक्ष का निधन हुआ, उनका नाम क्या था? डेविड सासोली। ये भी अभी पिछले क्वेश्चन हम देखे थे। मिशन ओलंपिक संघ के तहत टॉप सूची में कितने नए एथलीटों को जोड़ा गया? 10। ऑनलाइन बीमा प्लेटफॉर्म रिन्यू बाई ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? राजकुमार राव। अडानी पावर ने किसे अपना CEO नियुक्त किया? शेर सिंह ख्यालिया। ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल के नौसैनिक संस्करण का सफल परीक्षण किया गया? विशाखापट्टनम। किस देश के खिलाड़ी क्रिस मॉरिस ने खेल के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की? दक्षिण अफ्रीका।
जो बाइडेन ने किस देश में अमेरिकी राजदूत के लिए एरिक गॉसेटी को नामित किया। भारत अमेरिकी सिक्के पर प्रदर्शित होने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी? माया एंजेली। Who became the first black woman to appear on a US coin, which is माया एंजेली। तो यहाँ ख़त्म होता है हमारा 13 जनवरी का करंट अफेयर्स।